प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत उमीक और प्यारे नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में आज एक दफ़ा फिर से आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में खुदावंद के फजल से आपके सामने हूँ, सलाम पेश करता हूँ और खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरती से इमसाल की किताब के 8वें बाब की 17वीं आयत के अंदर लिखा है, हिकमत लोगों से बात कर रही है। खुदा की हिकमत यानी कि खिर्द मार्फत कहती है कि अगर तू मुझे ढूंढेगा पूरे दिल से तो तू मुझे पालेगा। और ये बड़ी सच्ची बात है। आज दुनिया में लोग तलाश कर रहे हैं, हिकमत की तलाश कर रहे हैं, चांद को छूना चाहते हैं, चांद तक जाना चाहते हैं और पता नहीं क्या क्या उमंगें हैं जो लोगों के दिल के अंदर उठती हैं। लेकिन मैं आपको आज के दिन सच बताता हूँ, एक ज़ात है, एक ज़ात मुबारका है जो उसे पा लेता है वो ज़िंदगी पा लेता है। हिकमत यही कहती है, यानी कि ये नबूती तौर पर सुलेमान इमसाल की किताब के अंदर लोगों को कह रहे हैं कि खुदा को ढूंढो दिल से और वो तुम्हें मिल जाएगा। और जब वो मिल जाएगा, दौलत, शोहरत, हर तरह की बरकत उसके साथ आपको मिलती जाएगी। लेकिन बात यह है कि आपकी निगाहें यीशु के ऊपर लगी रहे, सिर्फ उसकी तलाश करें, एंड द रेस्ट विल बी गिवन टू यू। आज मैं आपको बताऊं, मेरे लिए ये बड़ा ख़ास और ज़बरदस्त दिन है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन उनमें से एक बड़ी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारे मुल्क में मुकीम एक खुदा के ज़बरदस्त खादिम है जिनकी खिदमत को मैंने सालों से देखा है और हमने उनसे बरकत पाई है। उनकी ज़िंदगी से रूहुल कुदस के बहते हुए दरिया को देखा है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील साहब की, जिन्होंने आज हमें स्टूडियो के अंदर ज्वाइन किया है। उनकी ज़िंदगी के बारे में आप में से कई सारे लोग पहले से वाकिफ़ हैं और जानते हैं, और हमारी ये बड़ी खुशबख्ती है कि उन्होंने आज अपना ख़ास वक्त ग्रेस नेटवर्क के लिए और प्रोग्राम फजल इलाही के लिए निकाला है। हम उनकी खिदमत से, उनकी ज़िंदगी से हिकमत की बातों को सीखेंगे। बहुत कुछ जो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में किया है, उनकी ज़िंदगी और खिदमत लैम्प फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान के ज़रिया किया है, हम जानेंगे, सीखेंगे। और इससे पहले कि मैं उनकी तरफ बढ़ूँ, मैं फिर से आपकी दुआओं के लिए, ग्रेस नेटवर्क में आपके साथ के लिए और हमेशा आपकी कीमती आरा के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं ये ईमान रखता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीले आप तमाम को बरकत मिलने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आइए हमारे प्यारे बुजुर्ग प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील साहब के पास चलते हैं। सर, वेलकम यू, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया है। आपकी तबीयत कैसी है, लाहौर कैसा है, लैम्प फेलोशिप कैसा है? पास्टर दानिश, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक गॉड द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी हैं यीशु की उस मसरूबियत की वजह से हैं और खुदा की उस मोहब्बत की वजह से जिसमें उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और ये सब कुछ रूल कुद्स के वसीला से अमल में आता है। सो वी बिलीव इन वन गॉड। मेरा दिल खुदा की मोहब्बत से भर जाता है जब मैं उसके मतलब बात करने लगता हूँ। तो यू आर वन ऑफ देम एंड वी आर ऑल द सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड एवरी बिलीवर ऑन दिस अर्थ जो है, सब के सब जितने भी ईमानदार हैं जिन्होंने खुदा उनको कबूल किया हुआ है, वो तो मैं कहता हूँ उसका जिक्र दिल चाहता है उसका ही करते जाएं। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू। आई डोंट थिंक कि जितना आपने तारीफ मेरी कर दी उतना बड़ा नहीं हूँ मैं। एंड दिस इज ऑल द होली स्पिरिट एंड व्हाट गॉड डज इन योर लाइफ, इन माई लाइफ एंड in the millions of people, rather trillions of people all over the world, God is working. तो उसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। सो रही बात लाहौर की, मैं 3-4 दिन पहले आया तो मौसम अच्छा था और लाहौर में खुदा के फजल से लैम्प फेलोशिप काम कर रही है और बढ़ती जा रही है। अब हमने चर्चेज़ भी शुरू की है मेरे को 10 साल से, और हमारे कोई 15 से 20 के दरमियान मुख्तलिफ जगहों पर चर्चेज़ हैं। लेकिन वो जो चर्चेज़ हैं वो एक KOG चर्च के नाम से, किंगडम ऑफ गॉड चर्च के नाम से, लेकिन बेसिकली हमारा आपको पता है कि लैम्प फेलोशिप रिवाइवल ग्रुप है। और इस आगे चलकर जैसे फिर आगे जैसे आप चाहेंगे अब मैं थोड़ा उसके लिए बता सकूँगा। डेफिनेटली ये मेरे लिए बड़े एजाज़ और खुशबख्ती की बात है कि आप जो इतनी तवील खिदमत, इतने सालों से आप खुदा का काम कर रहे हैं। मैं ज़रूर आज आपकी खिदमत के ताल्लुक़ से हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ आगाज़ करें इस बात की, आपकी ज़िंदगी का मसीह के साथ सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, वो बिगिनिंग पॉइंट क्या था, क्या तजर्बा था रूहुल कुद्स के साथ जिसने आपको
मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन खुदा की तरफ माइल किया, वो क्या तजर्बा था? दानिश पास्टर, आप बेटों की तरह हैं, तो अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं एक आयत पढ़ के इस बात का जवाब दूंगा। आई बिलीव वट एवर इज रिटन इन द बाइबल, जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है वो सच्चाई पर मबनी है और वो एक तजर्बा है लोगों का। और हम रसूलों के अमाल उसके 26 बाब की एक आयत पढ़ेंगे और उसमें 16 आयत जब हम तलावत करते हैं तो यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। ये एक पूरा मजमून है, लेकिन हम इसमें सिर्फ एक बात को आज देखेंगे। लेकिन उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर ज़ाहिर हुआ हूँ कि तुझे उन चीज़ों का भी खादिम और गवाह मुकर्रर करूँ जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर ज़ाहिर हुआ करूँगा। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिली। मेरा जो लाइफ का तजर्बा वो काफ़ी हद तक पलूस के नॉट विद एवरीथिंग बट बहुत सी चीज़ों के साथ वो मिलता जुलता है। तो यहाँ पर खुदा ने 2 लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किए कि मैंने 2 कामों के लिए तो जीना है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर मसीह ईमानदार जिसने यीशु को कबूल किया, यानी नई पैदाइश याफ्ता नया मखलूक, उसके लिए ये कलाम है। और जो गुनाहगार हैं उनके लिए भी है कि खुदा उनके लिए यही इरादा रखता है। और वो क्या है कि 2 काम करने होते हैं। एक आपकी गवाही है, आपने यीशु का गवाह बनना है, और दूसरा जब आप उसके हो जाएंगे तो वो आपकी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हर बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, हर एक ईमानदार, हर एक जो सच्चा मसीह बिब्लिकल क्रिश्चियन है, वो गवाह भी है यीशु का और वो खादम भी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत से जवान खादम सुन के तो कह रहे जी अपने पादरियों का तो थले फिर मैन पादरी बन गया कि तो इस तरह ना कह दे कि प्रोफेसर साहब ने कह दिया। मैं ये कह रहा हूँ खादम का लफ्ज़ी मतलब इंग्लिश में सर्वेंट है, नौकर है, तो खिदमत करना है। ज़रूरी नहीं कि आप पादरी बनकर के। अच्छा प्रोफेसर साहब, जब आप बात ये कर रहे हैं ना कि एन ओ के पास साहब ने तले ला देता है, तो ये एक हकीकत बात है। अच्छा, कई दफ़ा हम खादिम बनने को समझते हैं कि कोई डेजिग्नेशन बड़ी मिल जाएगी। हकीकत में आपने एक लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने कहा रोकते हैं, नौकर है, वो नौकरी कर रहा है। प्लीज़ उसे कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो वो नौकरी आपको अगर झाड़ू दे रहा है ना, मैं आप बताऊँगा कि मैंने कहाँ से शुरू किया। और जो खिदमत है ना, उसके लिए आपको टाइटल की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया था, और मैं इसको बहुत जगह प्रीच करता हूँ। और मैं एक फ़िक्र में बताना चाहता हूँ कि जब आसमान पर जाएंगे, खुदा उनके सामने जाएंगे, तो उसने ये नहीं पूछना कि तेरा ओहदा की सी, तेरा टाइटल की सी, तूने क्या बड़ा टाइटल, बिशप या पादरी या इवेंजलिस्ट या प्रोफेसर या डॉक्टर या क्या, वहाँ ये नहीं चलना, ये दुनिया के लिए है। लेकिन जब आप आसमान पर जाएंगे तो फंक्शन इज इम्पोर्टेंट, टाइटल इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक बंदे को मुबशर नहीं कोई मानता, ना उसको नाम दिया ना उसके ऊपर कार्ड, लेकिन वो 500 रुपये बचा दिए, बदरुएँ निकाल लिया, मोजे हुए हैं, गैर ज़बाने लोगों को मिली हैं, पाक के तस्मे हुए हैं, शफाएँ हुई हैं, खुदा काम कर रहा है, वो मुबशर है। उसको कहने की जरूरत नहीं, उसको टाइटल की। लेकिन अगर कोई उसको टाइटल ले भी ले तो गुनाह नहीं है। किसी की खिदमत पास्टर, और सबसे बड़ी खिदमत जो छुपी होती है वो दुआ के लोगों की होती है, प्रेयर वारियर जो पीछे छुपे होते हैं। और आसमान पे सबसे बड़ा अजर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ उनको अजर नहीं मिलता। आई एम सॉरी कि मैं तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती चढ़ा देंगे कभी कभी, मैंने बड़ा रोना होता है। वो सारा ऐसे हाल पाते। कल ही मैं किसी हाल में आखिर अगली बार पाए मैं नहीं आना नहीं, उसके बाद मैं नहीं हार दिलवाने की हक में। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं खुदावंद आता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। कभी कभी दिल चाहता है मैं फिर से वो शुरू से शुरू करूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं झाड़ू दे सकूँ, मैं कुछ कर, लेकिन एज के हिसाब से कई चीज़ें इंसान नहीं कर सकता, झुक नहीं सकता, कुछ नहीं। आई लव टू डू एनीथिंग फॉर द लॉर्ड। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मुझे ज़रूर बड़े बड़े लेवल पे नाम जाना चाहिए, क्योंकि नाम जो है ना वो तो कई तरीक़ों से आ जाता है। पैसे से भी आ जाता है, खाने खिलाने से भी आ जाता है, सियासत में तो वैसे ही आपको तो सियासत से भी आ जाता है। तो इसलिए नाम की ज़रूरत नहीं है, काम की जगह का खुदा ने काम देखना। तो बात हो रही है गवाह की, तो खुदा ने मुझे गवाह बनाया और मुझे पता नहीं था, फिर खुदा ने मुझे खिदमत दी, जिसकी बात भी हम बात करेंगे। अच्छा, मैं उस जेन्युइन तजर्बे को जानना चाहता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे आज भी वो अपने चर्च के कारपेट का वो हिस्सा भी याद है जहाँ पर रोल कुदस ने मुझे पहली दफ़ा छुआ था, और मेरी ज़िंदगी की ABCD Z तक उसने बदल दी। मैं एक नया मखलूक बन गया, मिजाज बदला, कपड़े भी बदले, सारा कुछ, मतलब A to Z खुदा ने मुझे बदल दिया। मैं उस तजर्बे के बारे में जानना चाहता हूँ, वो एक्सपीरियंस क्या था? हाउ डिड द लॉर्ड मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ?
पर्सनल तौर पर मुझे जो खुदा के तजर्बा हुआ वो तो आपको पता है, 52 साल हो गए हैं, तो 52 सालों में तो मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन लगे रहेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। बट आई एम मेकिंग वेरी ब्रीफ और टू दी पॉइंट और स्टेप बाइज, ताकि आप समझ सके, जिसकी आपको ख्वाहिश है, ताकि सुनने वाले भी समझे। मैं एक एंग्लिकन चर्च में, चर्च ऑफ पाकिस्तान, मेरा बाप जो था उसका सेक्रेटरी भी था और नंबरदार था उसका गाँव में, मैं वहाँ पैदा हुआ। मैं बड़ा स्टॉन्च मजहबी आदमी था और उसको मैं कहता हूँ मजहबी गुनाहगार। आई वॉज ए रिलीजियस सिनर। क्या करता था, 40 रोज़े पूरे रखता था। मैं मुस्लिम भी हुआ हूँ, पीछे वुलमर से गोरे से हुआ था, गोरे से ज़रा ज़्यादा मसा आ जाता ना, पानी वो याद याफ्ता भी ना हो। और मेरा ये फ़ख्र था कि मैं तो गोरे से हुआ हूँ। और शायरबानी, मैं रोज़े रखना, बाइल पढ़नी, बाइल में फर्स्ट आना। आई वॉज ए रिलीजियस सिनर। सिनर की बड़ी किस्में, वो टीचिंग नहीं दूंगा वरना वो शुरू हो जाएगी। इसलिए याद रखें, एक जो सबसे ख़तरनाक सिनर है ना, वो रिलीजियस सिनर है, जो मजहबी प्रैक्टिसेस करता है। वो तौबा की तरफ नहीं आता, वो कहता है मैं तो पहले सबको जानना है, बाइल में फर्स्ट आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो आप देखिए कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत मजबूत था और मैं बड़ा खिलाफ था जब तौबा की, जैसे मुझे कहा गया था। लेकिन तो सुबह नहा के धो के सफेद कपड़े पहन के चारपाई पे बैठ के दुआ करनी है, शाम को तो बाकी सारा पैन मान दिए कर छड़िए और सारा दिन गुनाह करने। और मैंने लड़ तो सब सुक्का समय होता था, बड़ा भाई होता था बोर्डिंग में आके, उन्होंने मैंने रखे गालियां का मास्टर सी कि तू बस गाली करनी है, बाकी आप ही ऐसे काम संभाल लागे। तो मैं बोर्डिंग हर बारी माफ़ी मांग के आ वाली गाली दोबारा नहीं कटांगा। आई हैड सो मेनी सिंफुल लाइफ। इस तरह थी मेरी कि मैं जो था ना, लगता लोग मुझे बहुत अच्छे, मैं फर्स्ट आता था, मैं शार बड़ा था, मैं अपने स्कूलों में फर्स्ट, मुसलमान स्कूलों में मतलब हाइस बहुत फर्स्ट आता, तो मुझे इज्जत बड़ी दी गई, मुझे बहुत लाभ मिला। लेकिन इतनी बिगड़ी हुई शख्सियत, मैं कहता खुदा तेरा शुक्र है जान, जिद्दी छोटी जी गल तो जिथे मैंने फसाद जरूर होना है। आई वॉज लाइक आई हैड सो मेनी सिन इन माई लाइफ, बट आई वॉज सो रिलीजियस। दुआ पूरी करनी है, रोजे पूरे रखने ने, 40 सब कुछ करना है, बट आई वॉज गोइंग टू हेल, आई नेवर न्यू इट। फिर हमारी एक फुप्पो थी, उसके अंदर वो चेन नाजर होते जो भी होते थे, बापे कहते थे जी हमें क्या पता, हमें किसी ने बताया ही नहीं। हम वहाँ भी जाया करते थे, इसलिए नहीं जाते कि पूछें उसको, इसलिए कि होते उसी वो सोचो खान खून ज़रा बेदा देगा शक्कर चाटियाँ से हम पे जाते थे। इसका मतलब हम शैतान की वर्शिप भी करते थे अननोइंगली, या नोबडी टॉट अस। लेकिन हम पादियों को मैंने देखा है, मुझे लतीफ़ा सुनाना पड़ेगा। एंग्लिकन दे चर्च जेड़े ना, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਚਰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2 ਬਿਸ਼ਵਾ ਦੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਾ ਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਨੀ, ਤੇਰੀ ਪੈਣੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੇ। तो दूजे ग्रुप में देख लिया क्या ऐ कलाम, तो जैसे हम पैदा हम भी वैसे थे सब लोग। इसलिए याद रखें कि बेशुमार लोग जो हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उन्होंने सब ने जहन्नम में जाना है, क्योंकि वो नॉन बिब्लिकल क्रिश्चियंस हैं, एंड मैंने भी जहन्नम में जाना। बहुत खतरनाक आपने अभी टर्म इस्तेमाल की अभी, वो है रिलीजियस सिनर, यानी कि जो मजहबी गुनाहगार है अपने। मैं उस आयत को मैं जो भी बोलता ही हूँ तो मुझे लगता है कि कोई ऑफेंड ना हो जाए। कलाम में ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि वो सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद है, और कब्र के अंदर आपको पता है कि अंदर बदबू है, गली हुई हड्डियाँ हैं, मांस है, गोश्त है, सब कुछ गला सड़ा हुआ है, लेकिन बाहर उसके सफ़ेदी फिरी हुई है। और वो कलाम ऐसे लोगों के बारे में ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कहता है। बस अब इतना तवील अरसा और तजर्बा तो आपके अंदर मौजूद है ही, और बहुत सारे लोगों ने आपके वसीले नबूवत का कलाम पाया, आपके वसीले इल्मियत का कलाम पाया, आपके वसीले गैर ज़ुबानों के बपतिस्मे हुए। मैं ये गिनवाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कितने अच्छे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी तवील मुस्बत और पुख्ता खिदमत लैम्प फेलोशिप को खुदा ने शक्ल बख्शी। आज दुनिया भर में, अमेरिका में, कनाडा में, मलेशिया में, दीगर मुल्कों में खुदा आपको लेकर गया है। मैं इन सारे वक्तों के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी कोई ख़ास बात थी आपके अंदर जो खुदा ने इतना बड़ा फजले इलाही आप पर किया है? अपनी तो मैं दस दी जी बड़ी खास गल सी, वो मैं दस दी सी। आई वॉज ज़ीरो एंड आई एम ज़ीरो। लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि पहले सवाल का जवाब मैं ज़रा ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ, जब मैं यीशु के लिए बोलता हूँ। आई एम वेरी टॉकेटिव फॉर गॉड, यह है मेरा। अच्छा, तो वो बता रहा था कि रिलीजियस सिनर आके कोई ना बाइबल में लिखे हुए हैं 3 रिलीजियस सिनर। एक आया था जो कहता था मैंने बचपन ही से अमल किया है, आए नेक उस्ताद, उसने कहा इन पे अमल क्या किया है। वो मजहबी था लेकिन निजात नहीं पाई थी, यीशु को छोड़ के चला गया था। निकोदीमस सालम था, स्कॉलर था, हो सकता तुसी स्कॉलर हो सेमिनरी दे किसी जगह पे, हो सकता तुसी बहुत इलम जानते हो, लेकिन जा जहन्नम में रहे क्योंकि निजात नहीं पाई, तौबा नहीं की। आई हैव एक्सपीरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट 1000 ऑफ पीपल लाइक दिस, और मैं उसमें डेवलप हुआ था। फिर मैं हुआ क्या कि मैंने
لاہور آیا, فرسٹ ایئر FC کالج میں داخل ہوا, مشہور کالج آپ کا ہوتا ہے, وہ یونیورسٹی بن گئی. میں ان کا اسٹوڈنٹ بنا, تو مجھے ایک میٹنگ میں جانا تھا, تو میں اس چیز کے خلاف تھا نجات کے. میں ایک گھر میں چھوٹی میٹنگ تھی, 15-20 میں شارٹ کرتا ہوں, گلبرگ میں 5 سال سے پادری سنبھال ہوتے تھے. تو ایسے میں چیک کرنے میں کہ غیر برس کھا لیندے تھے, میں ان کو مخالفت کیا, میں نقلیں اتارتا تھا, میں ان کے خلاف بولتا تھا, میں ان بھائیوں کو اگے لا لیتا تھا, کیونکہ میں انٹیلیجنٹ تھا. تو میں 10-15 لڑکے لے کے ان کا تنگ کرتا تھا. تو میں جب وہاں گیا تو میں نے جا کے تو میں گیا اس وقت, لیکن جب انہوں نے کلام دیا نا تو میں چپ کر کے بیٹھا تھا. تو تھوڑے سے لوگ تھے, تو جب انہوں نے دعا کے لیے کہا تو مجھے ابھی انہوں نے کہا, مجھے آواز آئی کہ تو آگے توبہ کر آ گیا. تو میں نے ابھی آواز آئی تو میں نے اس کو دبا گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا مجھے سوچ آ رہی ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ بھائی صاحب نے کہا کہ آپ دونوں آگے آ جاؤ. میں آگے آیا. ان دا مین ٹائم اس سے پہلے میرے ساتھ کچھ ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا, میں نے جیسے آنکھیں بند کی تو یسوع مسیح سلیپ پر تھے ایسے ہوا میں, اور میں نیچے بیٹھا, اور میں ایسے ان کے ہاتھ تھے اور ایسے میری طرف دیکھ رہے ہیں. اور میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا. آئی سیڈ کہ نہیں یہ تو سائیکولوجیکلی آج نا گڈ فرائیڈے تھا, 1969 گڈ فرائیڈے. میں کہا یہ تو سائیکولوجیکلی ہوتا, میں بڑا تیز تھا سائنس پہ, یہ فرسٹ تھا. اور ایک دم سے مجھے اسے بولنا شروع کر دیا, میں نے رونا شروع کر دیا. خدا نے کہا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میں ایسے لوگوں کا پیاسا ہوں جن کو میں اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے جلال کے لیے استعمال کروں. اینڈ آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. میں رونے کے دعا کرنے کے دعا میں رونے کے خلاف تھا, اپنے لیے تو رو ہی لینا پتا دعا جی, لیکن لکا سامنے میں نے ایسے کیا, میں کہا خدا میں گناہ گار ہوں, مجھے کیسے استعمال کرے گا. اس نے کہا تو اپنا مجھے دے دے, میں تجھے بھی استعمال. آئی نیور نیو, آئی ایم فرام اے ولیج, آئی کیم ٹو لاہور. آئی نیور نیو کہ خدا مجھے ہاف سے زیادہ ورلڈ میں لے کر جائے گا, اور اس کا فضل کا میں بیان نہیں کر سکتا. دیٹ واز دا ڈے گاڈ چینج مائی لائف. اس سے اگلے سال 1970 میں غیر زبانوں کے خلاف تھا, تو وہ میں نے کہا لی ہوئی تھی, بپتسمے کے خلاف تھا, میں نے نہیں لینا. پھر خدا نے مجھے کہا بپتسمہ لے, میں شارٹ کر رہا ہوں. پھر دوسرا اسٹیپ ہوا, تیسرا اسٹیپ میں سخت خلاف تھا غیر زبانوں کے. میں نے کہا خدا مجھے رول قدس چاہیے, مجھے یہ جب کانپتے ہیں یہ کرتے ہیں, مجھے بہت میں اس کے خلاف تھا. میں اکیلا کمرے میں تھا 16 مئی 1970. آسمان کھل گیا, تخت لگا ہوا تھا, فرشتے گوارے تھے, اور مجھے پتہ نہیں لگا, میں گھٹنوں کے بل ہو گیا, اور میں ٹھہرا دعا کر رہا ہوں, اور میں کرتے کرتے دعا میری زبان بدل گئی. تو میں نے کہا کیونکہ تیز دعا اپنے آپ ہی ہوتی جا رہی تھی, تو میں نے کہا اس لیے ذرا بدل گئی. لیکن 2 منٹ بعد خدا نے مجھے, لمبی سٹوری ہے, تو ایک دم سے جیسے کو فوارا 4 گھنٹے میں غیر برگ ہوتا. 3 دن تک میں اپنی زبان نہیں بول سکتا تھا. یس آل الون. وہ 4 گھنٹے میں کنٹرول ہی نہیں ہوتا تھا مجھ سے. اور میں نے 2 دفعہ مطلب پہلے بھی دیکھا, پھر خدا تخت کو دیکھا, فرشتے گواتے, میں پتہ نہیں کتنی قسم کی غیر زبانیں, شاعر وہ آتے تھے, پوئٹری آتی تھی, گیت آتے تھے, ویسے غیر زبان آتی تھی, بہت کو میں دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد خدا نے 3 دن تک میں بول نہیں سکا. اور لوگ آج کل کہتے ہیں جی ایسے بولو تو ایسے بولو, جب آپ روح سے معمور ہیں. اور میں 3 مہینے سے لگاتار روزہ رکھ رہا تھا کہ خدا مجھے روح القدس سے مجھے غیر زبانی چاہیے, اگر یہ ضروری ہے تو مجھے پاک القدس میں حصہ دے دے. میں چاہتا ہوں یہ جتنے ہمارے ناظرین ہیں یہ بھی ذرا سنیں. روح القدس کے عجائب نشانات اور معجزات کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاش صاحب نے کیسی زبردست کہہ رہے کہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ خداوند مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے یہ نہیں چاہیے, اور پھر بھی روح القدس نازل ہوا. پاش صاحب یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص تیار نہ ہو, وہ اسے ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو. میں ضرور یہ چاہتا ہوں, یہ تعلیمی صورت سے بڑی خاص بات ہوگی کہ کوئی شخص چاہتا نہیں ہے لیکن پھر بھی خدا اسے دے دے. کیوں خدا دے دیتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک تو میری بات کو آپ غلط ہے, میں غیر زبانوں کے خلاف تھا. جب میں نے بائبل پڑھی, میں نے کتابیں پڑھی, تو مجھے پتا ہے روح القدس تو ملتا ہے, یہ آخری زمانہ ہے. تو میں خدا سے یہ کہتا ہے کہ مجھے روح القدس چاہیے لیکن غیر زبان نہیں چاہیے. تو اب تو مجھے اس کی اسٹڈی پتا ہے کہ پاک روح کے بہت سے تجربے ہوتے ہیں. تو اب مجھے پتا فرق ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اب بھی دنیا میں ہو رہا ہے, ہماری بھی میٹنگ میں ہوا, کہ جو اس کو ہم مسا کہتے ہیں. مسا جو ہے وہ ایک لفظ ہے, میں نے پوری بک لکھی ہے, اس میں اس کا مطلب جب پاک روح جب فضا میں ہے تو وہ خدا کی حضوری ہے. دیٹ از کالڈ پریزنس آف گاڈ. جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ہم کیا حضوری بڑی ہوگی, اچھی پرستش ہو, اچھی دعائیں ہوئیں, لوگ رو رہے ہیں, تو فضا میں آپ کو پاور لگے گی. تو وہ پاک روح ہر جگہ موجود ہے. لیکن جب آپ دعا کرتے کچھ کرتے اکیلے یا اکٹھے, تو وہ ایک دم سے حضوری بن جاتی ہے, پاور سے آپ کو فضا میں وہ حضوری. لوگ اس کو حضوری اور مسا ایک سمجھتے ہیں, حضوری فرق ہے. حضوری ان دا ایٹماسفیئر ہے, پاک روح کی ایکٹیویشن آپ کو فیل ہوگا, اوہ بڑا مزہ آ رہا, گیت ہو رہا, رو رہے گات, تو لیکن اندر نہیں آیا. اندر کس کا آتا ہے, اس کو مسا کہتے ہیں. جس طرح تیل اندر جاتا ہے تو مسام کے اندر, تو اس کو مسا کہتے ہیں. تو مسا اس کو 90 اس کو کہتا ہے. ہوا کیا, کبھی کبھی آپ کی روح کو, کبھی کبھی آپ کی جان کو, کبھی کبھی آپ کے بدن کو مسا ٹچ کرتا ہے. ایک غیر مسیحی ہماری میٹنگ میں آتے رہتے ہیں,
اور وہ آئے اور اس کی ہڈیاں اور ٹیڑھی، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے آج سے 10-15 سال پرانی، اور بالکل ہڈیاں اور اس کے وال بند تھے سب، مطلب بہت ہی سیریس کیس، بالکل ہڈیاں ٹیڑھی ایسے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جیسے مثلا اس کو چاہا بدن کو چھو دیا، مسا اس کے باڈی میں گیا، ہیل ہو گئی، چل پڑی، پھیپھڑے بھی نہیں ڈل گئے، سب کچھ نہیں ڈل گیا، لیکن دل نہیں بدلا، جانا اس نے جہنم میں ہی ہے کیونکہ اس نے مسیح کو قبول نہیں کیا۔ پہلے وہ کہتی جی میں آپ جی انہوں نے لینگویج ہوں کہتی جی ایسی اس محفل سے کبھی بھی نہیں واپس آئی، مجھے ٹھیک ہے چلتی پھر دی، کئی میں ایسے کیس جانتا ہوں، لیکن اس کے جسم کو مسا نے چھوا ہے پاک روح نے، اور شفا بھی لے لی، اس کا ایمان تھا۔ اس طرح کئی لوگوں کی روح کو چھوتا ہے، کئیوں کی جان کو چھوتا ہے، کئیوں کے بدن کی، ایک علیحدہ اسٹڈی ہے، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو بی دیئر کہ مجھے اس کے بعد خدا میں بدلوں سے بڑا رہتا تھا، توبہ بھی کاری، میں بوڑے میں پڑا ہوتا، ڈرپوک بڑا تھا، میں نے رات کو اندھیرے میں باہر نہیں جاتا تھا، اللہ توبہ بھی کر لی تھی، بدلوں نکلتی میں بھاگ جاتا تھا۔ 1974 I was in MSc doing my MSc in پنجاب یونیورسٹی، پنجاب پاکستان میں، لاہور میں، تو وہ میں روزہ رکھا تھا تو اچانک خدا نے لوکا 10 سے میرے ساتھ بولا، آپ نے کہا نا کہ آپ کو کیسے تجربے ہوتے ہیں، میرے اسٹیپ بائی تجربے ہوئے، یہ ساری گواہی دینے کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں، سارے لوگ کر، اتنے بچے میری میٹنگ میں اتنے بڑے ہر طرح کے لوگوں کو خدا نے تیار کیا، اور وہ بدلویں نکالتے تھے، مجھے بڑے بڑے خادم ڈالتے ہو ڈیان لا دے جان لا دے، سانو بھی لندے ہیں، سانو پتہ ہے، وہ جوانا لا دیں آپ ہی لا کے نہیں جاتے، میں بھی ڈرتا تھا، پھر خدا نے میرے کلام کیا 10 لوک چیپٹر 10 کہ میں نے تجھے اختیار دیا ہے کہ سانپ اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ وہ دن جائے اگلے ہفتے ہی سارا چرچ ہولا رہا، وہ نہیں کر رہے تھے، 7 سال سے ان کے اندر وہ مسان کرتے، مجھے کیا پتا یہ مسان کیا ہوتا ہے، اب مجھے پتا، اس کو نہیں میں بتاتا، وہ ایک جادو ہوتا ہے جب مردے سے کرتے ہیں، اب مجھے پتا، اس وقت نہیں پتا، وہ بیچ میں آتا دیو تھے بڑے بڑے، کسی سے نکلے نہیں، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو، میں تو ڈرتا بڑا، میں یسوع کے علاوہ میں چپ رہا تھا، اور میں رول کو مجھے اٹھایا، یہ میرا عجیب تجربہ، میں جب اس کو جھڑکا آدمی سے نکل کے ادھر کی، وہ اپنا بولنے لگے، سو دیکھتا اسٹوری شارٹ وہ ہیل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد تو جو بڑے بڑے لشکر سرنے مجھے لے کے جاتے تھے، میں کیا ہوں، مجھے تو خود نہیں پتا، بس میں پاگل آتا تھا، اور آپ خدا کے فضل سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے بھی زیادہ بڑے بڑے کیسے پوری ورلڈ میں خدا نے کیا، لوگ کہتے گوریاں جی بدلنا، میں تو ایک جدو کدی کہو کہ گواہیاں دے دا کنے گوریاں سے کٹے کنے کالیاں سے کٹے نہیں، نہیں میٹنگ میں آپ گوروں میں کیوں نہیں ہوتی، گورے تو کئی دفعہ غیر زمانہ وہ جڑے بدلواں والے ہوتے ہیں انہوں نے مسا سمجھتے ہیں، میرے پاس بہت سٹوریز ہیں، گاڈ بلیس یو۔ تو مجھے یہ خدا نے دیا، پھر میں نبوت کے خلاف تھا، کیونکہ میں ایک چرچ کا نام نہیں، کسی چرچ میں ڈیولپ ہوا، تو نبوت کی نعمت کو مانتے سن، لیکن 1-2 بندے نے کرنی ہے، بڑے بڑے شیخان نے، چھوٹے نے کرنی نہیں، کر ہی نہیں سکتے، ساڈے وغیرہ تو ضرورت ہی نہیں سی کہ جن نے نبوت کو باہر کاٹ دا، کہ میں بھی خلاف تھا، اور خدا نے مجھ سے کلام کیا تھا، میں بائبل پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، یرمیہ میں سے میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں بچہ تھا، اس وقت ابھی میں 17-18 سال کا تھا، تو خدا نے یرمیہ پہلے بار میں سے کہ میں روتا، میں کہا خدا تو مجھے کیوں کہتا ہے، میں بچہ ہوں، میں نہیں کر سکتا کچھ، میں نے سمجھے مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں 12ویں کلاس کا، خدا نے کہا اس سے، مجھے یاد آج تک جب میں وہ پڑھتا تھا 1 گھنٹہ روتا رہا، پھر پڑھتا تھا رونا، رول قدس آ جاتا تھا، وہ مجھے جیسے کھڑا ہو کے، مجھے نہیں پتا تھا یہ خدا بول رہا تھا، اس کلام سے بولتا ہے، اور یہ والی آیت جو پہلے میں نے بتائی وہ میری اس کلام سے بولا تھا، تو میں روتا جا رہا تھا گھنٹہ، اس نے کہا میں نے تجھے قوموں کے لیے ماں کے بطن ہی سے میں تجھے قوموں کے لیے نبی مقرر کیا، آئی نیور نیو، میں پروفیسی کے خلاف، میں پروفٹ ہونے کے خلاف، میں ان چیزوں کے خلاف، خدا نے مجھے کہا، اور پھر جب یہ لیمپ شروع ہو جائے، جب منسٹری کی بات آئے گی تو پھر اس سے میں اوپن ہوا، پھر اس سے آگے بہت تجربے ہوتے گئے، یہ ابھی بھی ختم نہیں ہے، میں اب رو رہا ہوں، میں تو بہت کم ہوں، اور جتنا پتہ لگ رہا ہے، پتہ لگتا ہے سمندر میں سے ایک بالٹی اللہ پی دیکھیے، جتنی نہیں سمجھا، یہ بڑی بات ہے، بس اب اتنا طویل عرصہ ہے، ساری چیزیں ہیں، چونکہ اب بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ سے سننا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں آج بہت سارے نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آج گریس نیٹ ورک جو ہے وہ دنیا کے 80 ملکوں میں بذریعہ سیٹلائٹ اور گلوبلی الگ الگ ملکوں کے اندر سے ہمیں خدا کے لوگ جو ہے وہ فون کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ ٹیلی ویژن جو ان کے لیے برکت کا سبب بنا ہوا ہے۔ سو ایک بڑی خاص بات، آج بہت سارے نوجوان بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے، دوسرے ٹائم زونز میں، مستقل مزاج آپ رہے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کی خدمت کے تعلق سے، خدا کا شکر ہے، میں اپنے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی ہے جہاں میرے پیدا ہونے سے پہلے یسوع مسیح میرے گھر میں موجود تھا۔ سو میں نے بھی دیکھا ہے، لوگوں کے زبانوں سے آپ کی گواہیاں سنی ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، طویل خدمت ہے، اس سارے وقت میں ہوتا ہے نا، نشیب و فراز زندگی میں آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، خادم کی خدمت کے دوران مجھے پتہ ہے دیٹ ایوری کائنڈ آف ٹربل کمز، فائنینشیل پرابلمز آتی ہیں، اسپرچل پرابلمز آتی ہیں، فیملی پرابلمز آتی ہیں، سوشل پرابلمز آتی ہیں، انڈیویجولی کبھی بندہ اکیلا بیٹھا ہوا تھک جاتا ہے، کہتا ہے یار میں
इतने ट्रबल्स में से गुजर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि क्या वो एक बात रही है आपकी निजात के दिन से लेकर आज तक जिसने आपको संभाला, खड़ा किया, और आज भी आप खड़े होकर यीशु मसीह की गवाही बड़ी दिलेरी से दे रहे हैं? व्हाट इज़ दैट वन थिंग? Before I answer you this question, please forgive me for that. मैं जब रूम में मसा में आ जाऊँ वो कंट्रोल कर लेता है, फिर मुझे वो भूल जाता हूँ. तो फर्स्ट आई वांट टू थैंक यू एंड योर फैमिली एंड ग्रेस, अपना ग्रेस नेटवर्क जो है, आई अप्रिशिएट दैट. और मेरा फेथ क्या है, जितने भी ज़्यादा किसी भी तरह से जो बिब्लिकल मेथड्स हैं, आप पूरी दुनिया में जितने भी ज़्यादा मनादी करते हैं, हम तमाम नेटवर्क्स के लिए खुदा का शुक्र करते हैं. और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि यंग वर्ल्ड में खुदा ने आपको ये फजल दिया, क्योंकि अब मीडिया का ज़माना है और इसमें मैं जैसे मेरे पास इतनी नबूतें, कुदरत, कलाम और बहुत कुछ होता है, तो वो अगर मैं मीडिया पर नहीं गया तो वो मिलियंस ऑफ लोगों को फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि मुझे खुदा नाम देता है, वो करता है. और आज भी शायद हो जाए. पिछले दिनों मैं एक नेटवर्क में गया था फैसलाबाद में पिछले साल, तो वो हिंदुओं के नाम खुदा देगा, तो उन्होंने फ़ौरन फेसबुक पे बता दिया कि हमारे नाम पुकारे, हम क्रिश्चियन हम नाम को कबूल कर रहे हैं, उनको शिफाएँ होगी, मोज़े हो जाते हैं. तो वो जो नेमत थी वो अच्छी थी. और मैं अपनी पुरानी उस सोच में रह के इस मीडिया में, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका ये ग्रेस नेटवर्क. और स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं और आपको बातें बताऊँ, प्लीज़ फॉरगिव मी दैट. बस जो आपने क्वेश्चन किया है ना, उसका मैं जवाब बाइबल से देता हूँ, और ये उस वक्त खुदा ने मुझे कलाम दिया है. मैं इसके लिए जो आपका जवाब है ये बताता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से मैं कायम रहा और जो कुछ हुआ, मैं उसकी ग्लोरी को टच नहीं करता. मैंने बहुत अर्ली स्टेज पे अमेरिका खुदा ने मुझे भेजा था बोल के, और मैं गया था और मुझे किताब मिली थी, और उसमें लिखा हुआ था, आई विल नॉट टच द ग्लोरी, आई विल नॉट टच द मनी ऑफ गॉड. उसमें मैं कुछ एक्सट्रीमिस्ट ही हो गया, लेकिन आई ग्लोरी को मैं टच नहीं करता. इसलिए खुदा ने कहा मैं ये आयत पसंद, ये मेरी पसंदीदा आयत है पलूस की. और मैं आपको बताता कि लोग मुझे ज़्यादा ना समझना शुरू कर दें, क्योंकि ये पलूस कहता है दूसरे हिस्से में. तो ये सुबह मैं पढ़ रहा था, पहला करंथियों के नाम पलूस, उसका पहला खत, उसका 15 बाब और उसकी 10 आयत. लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज़्यादा मेहनत की जो मुझसे पहले थे, और ये भी मेरी तरफ से नहीं हुआ बल्कि खुदा के फजल से हुआ. पलूस ने पहले तो मान लिया कि सब चीज़ें खुदा के फजल से हुई हैं. सो आई ऑलवेज टेल एवरीवेयर आर द वर्ल्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेस, क्योंकि हमने ग्रेस लिखा फजल लाई. तो खुदा का ग्रेस दो हैं, एक होता है जिसे कहते हैं फजल आम, कॉमन ग्रेस, एक है फजल खास, स्पेशल ग्रेस. बाइबल में दो किस्म के ग्रेस मिलेंगे आपको. पहला ग्रेस है जो पूरी दुनिया के लिए खुदा यीशु मसीह फजल और सच्चाई से ममूर करेंगे, निजात पाने के लिए खुदा ने ग्रेस दिया हुआ है. जितने गुनाहगार, चाहे वो हिंदू हों, सो मेरी मीटिंग में हर किस्म के मजहबों के लोग तब्दील हुए हैं. सो वो जो है जो उस ग्रेस को कबूल करता है, और बेशुमार क्रिश्चियन ग्रेस को कबूल नहीं करते. वो ग्रेस से करते हैं. बहुत से पेंटिकोस्टल भी अब गलत ग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो मैं इसके 3 पार्ट जल्दी से बता दूं कि मेरे अंदर इस वक्त ये कलाम आया. फजल जो है वो जनरल फजल सबके लिए है, यीशु मसीह के वसीला से मिलता है, और जो शख्स तौबा करता है उस फजल को कबूल कर लेता है. फजल यीशु मसीह के वसीले से मिला और किसी के वसीला से नहीं मिलना. फजल हर वक्त मौजूद है. जो ईमान लाता है उसको निजात मिलती है. हमको ईमान के वसीला फजल ही से निजात मिलती है. ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये फजल आम है सबके लिए. कुछ फजल आम है, पाकरू आप सबको मिल सकता है, फलां सब है. कुछ होता है खुदा ने आपके लिए जो खिदमत आप करें मैं नहीं कर सकता, वो आपके लिए फजल खास है. मैं नहीं मीडिया कर सका. खुदा के और बड़े बड़े खादिम हैं यहाँ पर, लाहौर में, पाकिस्तान में, कराची में. मैं उनको बहुत अपने से बेहतर है, बहुत सादा सादा, लेकिन मेरे से वो बहुत आगे हैं. लेकिन वो अपने फजल, उनको पर वो फजल हुआ है, वो मुझ पर नहीं हुआ. तो मैं जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ, जो खुदा का फजल मुझ पर. आगे होता कैसे है, कहते उसको मैंने बेफायदा नहीं होने दिया. He received that grace. You have to receive the grace of God. खुदा से पूछना चाहिए, खुदा मेरे लिए आम फजल तो मैंने कबूल कर लिया, तौबा भी कर ली, पाकरू भी पा लिया, कुदरत भी है. What is the special grace for me? मेरी कॉल क्या है, उसके लिए फिर ग्रेस चाहिए होता है. वो जो आप पर है मुझ पर नहीं, जो मुझ पर है वो आप पर नहीं होगा. इसलिए हम फख्र नहीं कर सकते, हम सब बराबर ही हैं. हालेलुया. तो जो कुछ भी हूँ खुदा के फजल से हूँ, और खुदा का फजल जो मुझ पर उसको बेफायदा नहीं होने देना. बड़ी खास बात है कि भाई साहब, ये असल में ये खाकसारी का रवैया है जो आई बिलीव कि आपको
جس نے قائم رکھا ہے کہ میں نے نہیں کیا بھائی, میں نے نہیں. ایون نبوت جب خدا کرتا ہے, کسی کے لیے کلام کرتا ہے, بھائی یہ مت سوچے کہ میں نے کی ہے, یہ روح القدس ہے جو بول رہا ہے, یہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے, خدا کی وسیلے, خدا کی وجہ سے, خدا کے لیے ہے, اور ساری چیزوں کا مرکز مقدہ یسوع بن جاتا ہے. پر سب میں ضرور چاہتا ہوں کہ آج چونکہ آپ یہاں پر ہیں تو ہم اس وقت کا کچھ فائدہ اٹھائیں. میں ضرور چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ان تمام دعائیہ درخواستوں کے لیے ہم دعا کریں جو آج گریس نیٹ ورک کی ویب سائٹ پر ہمارے پریئر سینٹر میں کال کر کے, ہمارے آفس میں ہیلپ لائنس پر کال کر کے لوگ دعائیہ درخواستیں دے رہے ہیں. اینڈ آلسو آئی ووڈ آسک یو ٹو پرے فار می اینڈ فار گریس نیٹ ورک ایز ویل. This is the end of the program or okay, so I will like to pray for you. یاد رکھیے کہ 2 منٹ کے لیے بتاؤں گا تاکہ آپ کا ایمان ریز ہو جائے. جب خدا نے آپ کو چنا ہوتا ہے, God is all the time ready to heal and bless every one of you. کوئی بھی جو سامنے بیٹھا ہے, سن رہا ہے یا سنے گا یا یوٹیوب سے دیکھے, کہیں بھی سنے گا, God has a special grace for you to love because he loves you. وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے, لیکن شفا سب کو نہیں ملتی. یہ آپ کو میں بڑی نیگیٹو نہ لے لینا, بتاتا ہوں کیوں. پوری بائبل پڑھا کریں. کچھ لوگ مجھے کویسچن کرتے ہیں کیا خدا سب کو سب طرح کی بیماریوں سے, میں نے کہاں دے سکتا ہے. کیا خدا سب کو شفا دیتا ہے, میں کہا نہیں دیتا. یہ کیا بات ہوئی, خدا دے سکتا اور نہیں دیتا. خدا دیتا ہے لیکن اس کے اصول ہیں جو اس کے مطابق آئے گا, پرنسپل ہیں 1-2 چھوٹے سے, اور آپ کا معجزہ ہو جائے گا ابھی. اور اگر آپ تیار ہو جائیں گے 2-3 منٹ میں آپ دیکھیں تیار ہو جائیں گے تو آپ کا معجزہ ہو جائے گا. کیونکہ مجھے اس میں ناٹ اونلی ون, مجھے ملینز آف ایکسپیرینس آل اوور دا ورلڈ 32 ایئرس میں, اور ایسے فون کے ذریعے ویسے ہر طرح کے طریقوں سے آئی ہیو سین میریکلز آفٹر میریکلز آف گاڈ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں, پہلی بات جہاں آپ پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے مردے زندہ کے سارے نہیں کر دیے, وہی کیے جو ضروری تھے, جن کا ایمان تھا. 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں, بس ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اس کا دعا کرتا ہوں. اس میں 2 چیزیں تھیں. جب وہ 12 سال سے عورت ہوپ لیس کیس جب جا رہی تھی تو اس نے جب ٹچ کیا تو کیا ہوا, وہاں لکھا ہے کہ اس میں سے قوت نکلی. بڑے خادم ہیں, بہت کوشش ہے, لیکن اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ان پر انائنٹنگ ہی نہیں ہے, ہولی اسپرٹ ہی نہیں ہے, قدرت ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کبھی کبھی صرف ایمان سے خدا کرتے. یہ میرے پاس پوری ٹیچنگ ہے اس پر, لیکن میں ابھی کے لیے ختم کرتا ہوں کہ آپ وہاں کئی سے میں کویسچن کرتا ہوں, بھائی وہ عورت جو تھی وہ ایمان سے شفا پا گئی تھی. کہتے ہیں ہاں جی یہ سنے کہا تھا جب بیٹی تیرے ایمان نے اچھا کیا. میں کہ نہیں, صرف ایمان سے شفا نہیں پائی. دوسری جگہ کیا لکھا, اس میں سے قوت نکلی تھی. جب یہ ملاپ ہو جاتا ہے قوت میرے اوپر, ایک دم میرے اوپر قوت آ جاتی ہے. میں جب دعا کرنے لگتا ہوں, آپ کے بھی نام بھی ہو سکتا بول دوں, جو اگر خدا دے گا, مجھے نہیں پتا, مجھے 1 منٹ پہ سیکنڈ نہیں پتا, پہلے بتا دو. آئی ایم گوئنگ ٹو پرے فار یو. یو ہیو ٹو بلیو, یو ہیو ٹو ریسیو بائی فیتھ. Power of God will come. I know that because that is what the Holy Spirit gives me prophetically. I know that. This is not me. This is the Holy Spirit. میری آواز بدل جاتی ہے, میں تو بولا نہیں جا رہا تھا میرے سے, لیکن جیسے خدا کا پاک روح آتا ہے, ربا ہی یختا برا جس کے ربا را, پہلے سب سے آپ یسوع کی صلیب کے پاس آئیں. یسوع کے لہو میں اتنی قدرت ہے, ایک قطرہ بھی ڈل گیا نا تو آپ کے لشکر ہوں, بیماریاں ہوں, کچھ بھی ہوں, وہ 1 منٹ میں چلی جاتی ہیں. ہم نے 1 نہیں 10 نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے یہ کام دیکھے ہیں, سنے ہیں, پڑھے ہیں اور تجربے کیے ہیں. آپ جتنے بھی ہو سب جو سنو گے پہلے یسوع کے پاس آ جاؤ. اگر آپ گناہ گار ہو تو کہو خدا میں گناہ گار ہوں, کیونکہ آپ کو روحانی شفا کی ضرورت ہے, آپ کو مردوں میں سے جی اٹھنے کی ضرورت ہے. اس کو کہیں مجھے بھی خدا نے ایسے معاف کر دیا, 1 ہی منٹ لگتا ہے اور ابھی وہ آپ کے سارے گناہ دھو دے گا. آپ مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو, دیریے ہو, کوئی ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں زندہ خدا آپ سے پیار کرتا رہا, اپنے بیٹے کو اس نے قربان کیا, اس کا لہو بہ رہا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ, تھینک یو جیسس, تیرا شکر ہو خدا, تیرا شکر ہو خدا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈفرنٹ قسم کے لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے, جن میں سے کچھ کرسچن ہو گئے, کچھ بلیور بھی ہیں جو بیمار ہیں. میں کسی پاسٹر کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیمار ہے. ایڈگر پاسٹر ایڈگر جو ہیں وہ کافی دیر سے بیمار تھے, ہیں وہ خدا کے بندے, ان کے اس لیے کام ہوتا ہے, لیکن خدا مجھ کو کہہ رہا ہے کہ ایڈگر تو دوسروں کے لیے تو بڑا ایمان لاتا ہے لیکن تو اپنے لیے ایمان نہیں لاتا. ابھی اگر تو ایمان لایا تو میں تجھے چھو دوں گا. اینڈ یو نیڈ مائی پاور, آئی نو آئی ول گیو یو لائف. تو کبھی کبھی روتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا, میں تو مر رہا ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا, میں تجھے اٹھا کھڑا کروں گا اور میں تجھ پر رحم کروں گا, اور میں ابھی اپنی قدرت کو تجھ پر بھیج رہا ہوں. ریسیو اٹ بائی فیتھ. آپ ایمان لاؤ اور خدا ابھی آپ کو شفا دے رہا ہے. ہاللیلویہ. بہت سے ایماندار ہیں جو کافی اسٹرگل میں سے گزر رہے ہیں. کچھ لوگ فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے ٹینشن میں ہر وقت ٹینس ہوتے ہیں. کچھ بہنی میں دیکھ رہا ہوں, کچھ ابلیس کے سبب سے
जुल्म उठाते हैं, दिन और रात ख्वाबों में मुख्तलिफ वो खुद निकाल के आते हैं बदलूंगा, खुद उनके घरों में ऐसे है। मैं देख रहा हूँ खुदा मुख्तलिफ जगह पर मुझे खुदा दिखा रहा है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को। हालेलुया हालेलुया, खुदा तो यहाँ पर मौजूद है और हम सारे खादम मिलकर तेरे खादम के साथ मिलकर तूने जो मिलकर दोनों बांधोगे वो बन जाएगा। आई कमांड एवरी विल पावर, एवरी डिजीज, एवरी सिकनेस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारी पत्थरियां गायब हो जाए। किसी के किडनी नहीं डाल रहे हैं, उसका एक किडनी तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा और दूसरा किडनी जो है वो थोड़ा सा काम कर रहा है, और खुदा कह रहा अगर तू ईमान लाएगी तो खुदाम का जलाल देखेगी। अभी खुदाम जो ना आपके सीने में से किसी के कोई रसौलियाँ से कैंसर की हैं, वो अभी डेवलप नहीं ज़्यादा हुआ, उनका 2 महीने पहले टेस्ट हुआ है, उन्होंने बड़े परेशान है, खुदाम तो आपको शिफा दे रहा है। हालेलुया रिबा रखना मारा सीखता बारा सियाला बरा। मुझे नहीं पता ये प्रताप, ये मुझे कोई सिख लगता है, मुझे खुदा नहीं बता रहा, जितना बताता होता है मुझे पता है। प्रताप सिंह खुदाम तुझे ये बुला रहा है, वो तेरे घराने में से ये शैतानी शक्तियों को जड़ियाँ तू बार जन पोते शक्तियां पूजना, ये जो तेरा काम खराब किया है तो हुण तू यीशु को आ जा, हुणे तेरी जिंदगी बदल जाएगी और खुदाम तेरी शिफा दे देगा। रिबी रखला रबा शिकाता बना। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी। ओ पातू की आग आप पर आ रही है, आप मांगना शुरू करो, खुदावंद अब मैंने तौबा की, आप अपने लहू से मुझे धोकर मुझे पातू की आग से भर दे, क्योंकि शिफा रूल कुदस के वसीले से होती है, कुदरत से होती है। और हम मिलकर तुझे हुक्म देते हैं सारी इब्लीस की ताकत तो छोड़ दे, लोगों को निकल दे घराने से। हालेलुया हालेलुया। एक और गैर मसीह बहन है और वो तवीज़ बड़े लाती है, और कभी कभी इस चीज़ को सुनना उसने शुरू किया, किसी उसके सहेली ने उसको कहा था ये भी कभी कभी सुन के देख, तो वो सुनती है लेकिन उसके पास तवीज़ हम अपने घर में से निकाल दें उनको, क्योंकि खुदाम तो आपको शिफा दे सकता, सिर्फ यीशु का नाम पुकारो, यीशु की सलीब के पास आ जाओ, खुदाम तुम्हें शिफा दे देगा। थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेजेस। हालेलुया। तरह तरह की बीमारियों से खुदा, कई लोगों के बदन बिल्कुल हल्के हो गए, दर्दे चली, उठकर चलना शुरू कर, देख के चेक कीजिए, गॉड हैज ऑलरेडी हील्ड यू। कोई और भाई है जिसके हार्ट का 2 आर्टरीज बंद हैं और वो बड़ा परेशान, उसके पैसे नहीं है, वो बहुत एवरेज है बेचारे की इनकम बड़ी कम है और बड़ा ही दुखी है, बड़ा क्या खुदा तो इन्हों ठीक करना मैनू नहीं कर सकते, उन्हें हालत 3 दिन पहले दुआ चुके है। खुदावंद आपको कह रहा है कि मैं तुझे भी ठीक कर, ईमान ला तो तू अब भी निजात पाए, मैं तुझे नया तजर्बा दे दूंगा, मैं तुझे ना सिर्फ निजात दूंगा बल्कि तेरी शिफा दूंगा। तूने बहुत शराब पी, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं तुझे माफ करता हूँ, और उठ मेरा नाम ले और खड़ा हो, और याद रख के अगर तू ईमान लाएगा तो डॉक्टरों को मैं हैरान कर दूंगा, क्योंकि मैं खुदाम कादिर मतलब खुदा हूँ। हालेलुया खुदाम तेरा शुक्र हो कि तू यहाँ पर मौजूद है, खुदाम तो हर ही जगह पर मौजूद है। अब हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम। कई घरों में से मैं देख रहा हूँ कि को काली काली सी चीजें, मुझे खुद नहीं पता, जैसे धुआं उठ रहा काला सा, और उनके घरों में कुछ जादूगरी है, कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ वो पूजा पाठ करते हैं या कुछ करते हैं, और खुदा मुझे कह रहा है कि जो जितना मुझे मेरे मुंह में डालता मैं वही बोलता हूँ, मुझे कभी कभी पूरी डिटेल बताता, कभी सिर्फ एक लफ्ज ही बोलता है। इसलिए अपने घरों से उन सारी गंदी चीज़ों को निकाल दो। अगर पूजा पाठ भी चोरी करते हो, अगर किसी बुत को पूजते हो, चाहे यीशु का नाम लेके, चाहे तस्वीरों को पूजते हो, आप याद रखो आपकी ज़िंदगी के अंदर शैतान उनके वसीला से काम कर रहा है, उनको निकाल दीजिए, जिंदा खुदा के पास आ जाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेजेस। खुदा आज तूने अपने फजल से अपने नाम को जलाल दिया, हम सारे मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये सारा जलाल तेरे लिए है, ईमान लाइए और खुदा का शुक्र कीजिए। खुदा हम सारे मिलकर तेरा शुक्र करते हैं, जहाँ जहाँ भी यह कलाम पहुँचे खुदा, जिस तरह तूने मुझ गुनाहगार पर मुझे बड़ी बड़ी बीमारियों से शिफा दी, लोगों को दी खुदा, आज भी जितने सुने, जो बार बार सुने खुदा, उनकी ज़िंदगी में मोज़े कर, हड्डियों की कोई, मुझे अभी खुदा करा किसी की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, खुदा उसको जोड़ रहा है। कोई भाई या 14 साल का वो लड़का है और वो भाई उसका बाप पास बैठा है और वो रो रहा है कि मेरा छोटा जी एक ही बच्चा सी तो भी लत टुट गई है, इन्ने उधर टुकड़े हो गए ने। खुदाम कह रहे हैं ईमान लिया, और बच्चे आप भी तौबा करो, कहो यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, अभी अपने लहू से मुझे शिफा दे और आपकी हड्डियाँ जुड़ जाएंगी। क्योंकि खुदा ने बहुत हड्डियों के मोज़े किए हैं, बहुत सारे आर्थराइटिस के मोज़े हुए, बहुत सी बीमारियों से आप शिफा पा रहे हैं। हालेलुया। खुदा हम सब मिलकर तेरा शुक्र करते हैं। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए, हम सारा जलाल तुझे देते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, तेरे से तू ही सारे काम करता है, इसलिए जलाल का मालिक भी तू ही है, खालिक भी तू ही है। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरा ये ईमान है कि आज के प्रोग्राम के अंदर आप अब अगर अभी आप टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और आपने खुदा के खादम में अगर आपका नाम लिया है, इफ़ यू आर समबडी हु हैव हर्ड हिज नेम, अगर आप कोई ऐसे हैं जिसने अपना नाम सुना है, स्क्रीन पर आपके सामने इस वक्त एक नंबर है,
अभी अपना फ़ोन उठाएं, मुझे बताएं कि मैं भाई वो शख्स हूँ, मेरे लिए और दुआ की जाए। व्हाटएवर द लॉर्ड हैज़ स्पोकन टू यू, खुदा ने इस वक्त आपसे कलाम किया है, ज़रूर रिस्पॉन्ड करें खुदा की आवाज़ पर। हमें बताएं कि किस तरह हम आपके साथ ईमान पर खड़े हो सकते हैं, आपके लिए दुआ में और ज़ोर मार सकते हैं। आपको अगर दुआ की ज़रूरत है, इफ़ यू नीड दैट प्रेयर अर्जेंटली, तो अभी अपना फ़ोन उठाएं, अपनी गवाही हमें दें, बताएं कि यीशु ने आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या किया है, कैसे किया है। सो वी आर वेरी थैंकफुल प्रोफेसर साहब आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए हम खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं। आज भी आपके लिए दुआ गो है, खुदावंद आपको दराजी उम्र दे, यूं ही इस एहतियाबी के साथ आपको आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता जाए। आपका शफीक हाथ मेरे जैसे और बहुत सारे नौजवानों के लिए ज़रूरी है, अहम है, और उन पर रहे, हमेशा रहे, ये मेरी दुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। मैं एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ज़रूर आप तमाम को भी इनकरेज करता हूँ, मेक अस अ कॉल, और उसके साथ इस बात को याद रखें, जितने रूहानी तजर्बात प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील साहब की ज़िंदगी के अंदर हैं, वो आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन सकते हैं। जिस तरह उन्होंने अपना आप सबमिट किया है खुदा को, आप भी अपना आप सबमिट करें, मैं भी करना चाहता हूँ, ताकि हम मिलजुल कर बहुत सारा फल खुदा की बादशाहत के लिए पैदा कर सकें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूँगा प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।